हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 नवंबर 2022 दैनिक जागरण पटना संस्करण में बीपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है जून 2023 तक बीपीएससी करेगा 45,000 नियुक्तियाँ। नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कवायद हुई तेज। तो बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से की जा रही है। जून 2023 तक राज्य में 45,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के पद शामिल हैं। इसमें 41,000 से अधिक पदों पर जनवरी 2023 तक ही फाइनल परिणाम जारी कर सरकार को आयोग की ओर से अनुशंसा भेज दी जाएगी। इस बाबत आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग की ओर से परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार सभी परीक्षा व परिणाम जारी किए जाएंगे। जैसे कहाँ कितने पद हैं वो हम लोग देख लें। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक 40,506। इसके लिए 18 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। परिणाम जनवरी 2023 में आएगी। बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा 802 पद के लिए पीटी परिणाम 14 नवंबर को आएगी, यानी आज आएगी। मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर से है। मुख्य परीक्षा का परिणाम 14 मार्च 2023, फाइनल परिणाम 28 मई को जारी होगी। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी 38 पद के लिए मुख्य परीक्षा 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक, परिणाम 2 जनवरी, साक्षात्कार 17 जनवरी व फाइनल परिणाम 2 अप्रैल को आएगी। ऑडिटर के 373 पद, मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 दिसंबर को, साक्षात्कार 20 दिसंबर से आयोजित होगी। इसका फाइनल परिणाम 5 मार्च 2023 को आएगी। सहायक ऑडिट अधिकारी के 138 पद, मुख्य परीक्षा का परिणाम 25 जनवरी 2023 को, साक्षात्कार 15 फरवरी व फाइनल परीक्षा 16 अप्रैल को जारी होगा। टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पद, 20 नवंबर को परीक्षा व परिणाम 5 दिसंबर को जारी होगा। सहायक प्राध्यापक ECE 147 पद, इसके लिए अंतिम परिणाम 16 नवंबर को जारी होगा। सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल 287, प्राध्यापक सिविल 130, प्राध्यापक CSE 86, प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक 131, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी भूगोल 79, प्राध्यापक अंग्रेजी 28, प्राध्यापक अर्थशास्त्र हिंदी 29, सहायक प्राध्यापक गणित 126, प्राध्यापक मैकेनिकल 186 पदों के लिए परिणाम जनवरी तक जारी की जाएगी। इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 45,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। फिर आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विश्वविद्यालय में वर्ग 3 के पदों पर जो नियुक्तियाँ होती है कर्मचारी की, उससे संबंधित खबरें प्रकाशित की गई है। शीर्षक है बिहार के विश्वविद्यालय में संभावित रिक्ति 3,000 से अधिक, आधा दर्जन से अधिक रिमाइंडर दिया गया पर जवाब नदारद। सरकारी आदेश नहीं मानते विश्वविद्यालय, नहीं भेज रहे हैं रिक्ति, इसलिए रुकी है भर्ती। तो बिहार के विश्वविद्यालय सरकारी आदेशों को नहीं मानते, तभी तो शिक्षा विभाग के आधा दर्जन से अधिक रिमाइंडर भेजने के बाद भी अब तक अपने यहाँ खाली पदों की कुल संख्या नहीं भेज रहे हैं। इस वजह से बहाली नहीं हो पा रही है। दरअसल 12 विश्वविद्यालयों और 279 सरकारी कॉलेजों में शिक्षकेतर कर्मियों के कितने पद रिक्त हैं, यह सूचना शिक्षा विभाग को नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कर्मियों की कमी की शिकायत शिक्षा विभाग से करते रहे हैं, लेकिन जब रिक्ति मांगी जा रही है तो नहीं दे रहे हैं। पिछले 6 मास में लगभग आधा दर्जन रिमाइंडर के बाद भी रिक्ति नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 3,000 से अधिक पद रिक्त होंगे। रिक्ति नहीं आने से बहाली प्रक्रिया अटकी हुई है। अब शिक्षा विभाग 1 सप्ताह के अंदर फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ इस मामले पर बैठक करेगा। पिछले माह 17 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के साथ समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने 15 दिनों के अंदर सभी रिक्त पदों की सूचना देने को कहा था। विश्वविद्यालय से कहा गया है कि हर हाल में 3 नवंबर तक सभी रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दे। फिर अब तक 693 रिक्ति मिली। 9 नवंबर तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से लिपिक सहित शिक्षकेतर कर्मियों की 693 पदों की रिक्ति ही अपलोड की गई है। शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई। 18 अक्टूबर को 668 पदों की रिक्ति अपलोड थी।
जो 20 दिनों में मात्र 25 पदों की रिक्ति अपलोड की गई है। सभी रिक्ति मिलने के बाद फिर इसका रोस्टर क्लियरेंस में भी समय लगेगा। वैकेंसी अगले साल संभव। इसके बाद कैबिनेट से सहमति लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने पहले दावा किया था कि इस वर्ष ही गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकलवा दी जाएगी, लेकिन रिक्ति भेजने की जो स्थिति है, ऐसे में अगले साल वैकेंसी आने की उम्मीद की जा सकती है। शिक्षा विभाग पिछले 1.5 साल से रिक्ति बताने के लिए कह रहा है। मंत्री का आदेश दरकिनार। इस साल अप्रैल माह पूर्व शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर रिक्ति अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों के प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है कि रिक्ति आने में देर हो रही है। पोर्टल लॉन्च करने के मौके पर शिक्षा मंत्री ने 1 माह में रिक्ति अपलोड करने को कहा था, लेकिन अभी तक आधे से भी कम संस्थानों ने रिक्ति अपलोड की है। इन पदों पर होनी है बहाली। निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक, जूनियर इंजीनियर, माइक्रो एनालिस्ट, स्पेक्ट्रोग्राफिक्स एनालिस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर, तबला वादक, संगीत अनुदेशक, सितार वादक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनीशियन, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, पंप मिस्त्री, लैब सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन। ठीक है। तो इस प्रकार से अब नए साल में ही सरकारी विश्वविद्यालय में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। फिर हायर एजुकेशन से संबंधित खबर आज के प्रभात खबर में प्रकाशित हुई है। शीर्षक है पीएचडी थीसिस जमा करने से पहले रिसर्च पेपर छपवाना अनिवार्य नहीं। यूजीसी ने पीएचडी के नियमों में बदलाव किया है। अब रिसर्च पेपर की अनिवार्यता को यूजीसी ने खत्म कर दिया है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि नए नियम में यह कहा गया है कि अब पीएचडी थीसिस सबमिट करने से पहले जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश कराना अनिवार्य नहीं है। पीएचडी में रिसर्च पेपर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि पीएचडी स्कॉलर पीयर रिव्यू जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश कराना छोड़ दें। जब आप डॉक्टरेट डिग्री के बाद करियर में आगे बढ़ेंगे तो जर्नल में छपे रिसर्च पेपर आपकी प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करेंगे। अब प्रत्येक सेमेस्टर में प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट। संशोधित नियमों के अनुसार 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के बाद पीएचडी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को 1 साल की मास्टर डिग्री करनी अनिवार्य है, जबकि पारंपरिक 3 साल की यूजी डिग्री के स्टूडेंट्स को 2 साल की मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद ही पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ रिसर्च की गुणवत्ता और जांच के लिए रिसर्च स्टूडेंट्स को 6 माह में एक बार एक शोध सलाहकार समिति के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था और अपने कार्य के मूल्यांकन और आगे के मार्गदर्शन के लिए एक रिपोर्ट पेश करनी होती थी, लेकिन अब उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में ऐसा करना होगा। अब तक थे ये नियम। अब मास्टर ऑफ फिलॉसफी के स्कॉलर को किसी एक सम्मेलन या संगोष्ठी में कम से कम एक शोध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था। वहीं पीएचडी के लिए फाइनल थीसिस जमा करने से पहले किसी पीयर रिव्यू जर्नल्स में कम से कम एक रिसर्च पेपर प्रकाशित करना और 2 पेपर को प्रस्तुत करना अनिवार्य था। इस नए नियम की जानकारी सभी यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। पीएचडी करने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 2015-16 और 2019 के बीच पीएचडी स्तर पर नामांकन 1,26,451 से बढ़कर अब लगभग 2 लाख से ऊपर चली गई है। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।